हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि जनरल साइंस और बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को बिना रुके पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान में किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन है हर्पिटोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी, ओफियोलॉजी, इक्तियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, इक्तियोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? ऑप्शन है ये दिन रात शोषण करते हैं, ये केवल दिन में शोषण करते हैं, ये केवल रात में शोषण करते हैं, ये जब चाहे शोषण करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, ये दिन रात शोषण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिवनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है जॉन रे, मंडल, लिनियस, बेंथम तथा हुकर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, लिनियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन, मेंडल, जॉन रे, लिनियस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, लिनियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ के उस वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा आता है? ऑप्शन है मैस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा, राइजोपोडा, सिलिएटा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, राइजोपोडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्टोरर एवं यूसिंजर, वीटेकर, लिनियस, वाटसन एवं क्रिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, जीवाणुओं में नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप विषाणुओं में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? आरएनए, डीएनए, डीएनए तथा आरएनए, केंद्रक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है दोस्तों, आरएनए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायरसों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्या होता है? डीएनए तथा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए तथा आरएनए। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है, डीएनए अथवा आरएनए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है हरे शैवाल में, ट्रिपेनोसोमा में, जीवाणु में, एंट अमीबा में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, जीवाणु में। दोस्तों, वास्तविक केंद्रक जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन है जीवाणु कोशिकाओं में, सभी जंतु कोशिकाओं में, रोग संक्रमित कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, जीवाणु कोशिकाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांप की विष ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है लिंगुअल ग्रंथि का, मैक्सिलरी ग्रंथि का, सबलिंगुअल ग्रंथि का, पेरोटियोड
ग्रंथि का। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है, पैरोटियोइड ग्रंथि का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन है अर्मेडिलो, पेंगोलिन, बत्तख चोंची प्लेटिपस, ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन सी, बत्तख चोंची प्लेटिपस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है। ऑप्शन है साइरिंक्स, लेरिंक्स या कंठ, सिंसेक्रम, पाइगोस्ट्राल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है दोस्तों, सिंसेक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वायुकोश सहायक होते हैं। ऑप्शन है रुधिर परिसंचरण में, ताप नियंत्रण में, शरीर भार को कम करने में, शरीर को गर्म रखने में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, शरीर भार को कम करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उत्तक है। आहारनाल, यकृत, रुधिर, अग्नाशय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, रुधिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्मल स्तर से हुआ है। मस्तिष्क, फेफड़ा, रक्त, यकृत। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, रक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही माना जाता है। ऑप्शन है वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी, वर्ग ओ। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है दोस्तों, वर्ग ए बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉकरोच का हृदय होता है। ऑप्शन है मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, न्यूरोमायोजेनिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, न्यूरोजेनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की घटक इकाई है। ऑप्शन है गवाक्स, नेत्रक, नेत्राशक, पलक। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, नेत्राशक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लेटा वंश का कॉकरोच है। ऑप्शन है जर्मन कॉकरोच, ओरिएंटल कॉकरोच, अमेरिकन कॉकरोच, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, ओरिएंटल कॉकरोच दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो आमाशय को जठर रस स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है। ऑप्शन है रेनिन, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोगेस्टेरोन, गेस्ट्रिन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है, गेस्ट्रिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमित कार्य करने वाले औसत व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यक ऊर्जा है। 750 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2800 कैलोरी। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है, 2800 कैलोरी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है एंजाइम, सहजीवी, जीवाणु, सहजीवी प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है दोस्तों, सहजीवी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि है। ऑप्शन है ब्रूनर ग्रंथि, अधोजीवा, अश्रु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है,
दो जीवाहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन है मुखगुहा, आमाशय, ग्रासनली, आंत। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी है, आमाशय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होता है? ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, जनन कोशिका, अस्थि कोशिका, यकृत कोशिका। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आंख की वास्तविक तंत्रिका संवेदी पटल है? ऑप्शन है कॉर्निया, स्क्लेरा या दृढ़ पटल, दृष्टि पटल, रक्तक पटल। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दृष्टि पटल दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है? मस्तिष्क में, प्लीहा में, अग्नाशय में, अंडाशय में। तो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अग्नाशय में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? ऑप्शन है एमनियोन, अपरा या कोरियोन, एलेंटोस, योगसेक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, अपरा या कोरियोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है? क्या होता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, कोई एंटीजन नहीं। इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है, कोई एंटीजन नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से शादी करती है, उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? ऑप्शन है ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए या बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग। सो राइट आंसर है वह है दोस्तों सी, ए या बी रुधिर वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ए वाले लड़के को निम्न में से किस रुधिर समूह का रक्त आदान किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल ओ, केवल ए बी, ए तथा ओ, ए तथा बी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए तथा ओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज है क्या है? ऑप्शन है लिपिड, खनिज, प्रोटीन्स, शर्करा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, 21वीं जोड़ी की अलिंगो सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसांगति आनुवांशिक इकाई है? गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गोल्जिकाए, जीन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, जीन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक गुणसूत्र के टीलोमियर्स का अनुक्रम होता है? ऑप्शन है
ग्वानिन अधिक पुनरावर्तित होता है, थाइमिन अधिक पुनरावर्तित होता है, साइटोसिन अधिक पुनरावर्तित होता है, एडेनिन अधिक पुनरावर्तित होता है। सो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, ग्वानिन अधिक पुनरावर्तित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोसाइड क्या है? उसने नाइट्रोजनी अक्षारक प्लस शर्करा, नाइट्रोजनी अक्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट, शर्करा प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनी अक्षारक प्लस फॉस्फेट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, नाइट्रोजनी अक्षारक प्लस शर्करा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में समारंभन कोडॉन क्या है? ऑप्शन है AUG, AUU, UAG, UVU। राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, AUG। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने खोज की किसकी? स्थान परिवर्तन, रूपांतरण, पराक्रमण, लिप्यांतरण। इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, रूपांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुनरावर्ती सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? ऑप्शन डार्विन, माल्थस, विजमान, हीकल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, हीकल दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? ऑप्शन है डिप्नोई, ऑर्कियोप्टेरिक्स, इस्फिनोडोन, कीवी। राइट आंसर है वह ऑप्शन बी दोस्तों, ऑर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिबंध एंजाइम की खोज की किसने की? स्मिथ एवं नाथन्स ने, बर्गर ने, वॉक्समैन ने, फ्लेमिंग ने। राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, स्मिथ एवं नाथन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है DNA प्रतिलिपिकरण के लिए जरूरत होती है? ऑप्शन है DNA लाइगेज की, DNA पॉलीमरेज की, DNA पॉलीमरेज तथा DNA लाइगेज की, ट्रांसलोकेज तथा RNA पॉलीमरेज की। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, DNA पॉलीमरेज तथा DNA लाइगेज की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथेरम बनाया जाता है? ऑप्शन है साइमोपोगोन, टेफ्रोसिया, काइसेंथीमम, विटिवेरिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, काइसेंथीमम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डोली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका थी? उसने उदर की, त्वचा की, जीभ की, कर्ण आभार की। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, उदर की दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है एक प्रतिजन के लिए एक प्रेरकों से, एक प्रतिजन के लिए भिन्न प्रेरकों से, अनेक प्रतिजनों के लिए एक प्रेरकों से, अनेक प्रतिजनों के लिए अनेक प्रेरकों से। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, एक प्रतिजन के लिए एक प्रेरकों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवाणु बेसिलस थुरिएंजिएसिस कॉन्टेम्परी जीव विज्ञान में निम्न के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जल प्रदूषण इंडिकेटर, कीटनाशी, डेयरी उत्पाद के उत्पादन में कारक, औद्योगिक विकर के स्रोत। राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, कीटनाशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शॉटगन विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन है जीन पूंजीकरण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, जीनी चिकित्सा के लिए, आनुवंशिक नियंत्रण के लिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जीन पूंजीकरण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर का अर्थ है। ऑप्शन है थायराइड, थैलेमस, टॉन्सिल, थाइमस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थायराइड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एसएस करें को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।